कुछ P1 के क्वेश्चंस को टारगेट किया मैंने पहले, फिर हम लोग नेक्स्ट जो है वो फिर P2 में भी P2 के क्वेश्चंस कर लेंगे। अभी क्या कहा जा रहा है, OAB इज अ ट्राइंगल, P lies on AB एंड AP एंड PB इज 2:3 रेशो। देखो रेशोज का ही गेम है, रेशो ही थोड़े मुश्किल होते हैं, अदर देन दैट आसान है ये। देखो इस हिसाब से रेशोज में क्या बोला हुआ है, P lies on AB एंड AP एंड PB इज 2:3। P हमें बताया हुआ है यहाँ पे, AP 2 हो गया रेशो, PB हमारे पास 3 हो गया रेशो, OA 4 दिया हुआ है 4A एंड OB 3A प्लस 2B दिया हुआ है, गिवन है। फाइंड इन टर्म्स ऑफ A एंड B गिविंग योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहले कह रहे हैं वो AP निकाल लो। AP के लिए क्या करूंगा मैं, इक्वेशन क्या बनाऊंगा, फॉर AP आई कैन गो फ्रॉम A टू O एंड देन O टू P, ऐसे कर सकता हूं। देखो शेर, ओके गुड। बस A से O जा रहा हूं, उल्टा जा रहा हूं, तो मुझे -4A लिखना पड़ेगा, और O से P जाने पे लिखना पड़ेगा +3A प्लस 2B। ये बन जाएगा हमारा -A+2B। ये क्या आया -A+2B, ये इसका वेक्टर आ गया -A+2B। क्लियर है यहां तक? जी सर। ओके, अब निकालने का कह रहा है वो OB। अच्छा, OB के लिए क्या रास्ता ले सकते हैं, कोई बता सकता है OB के लिए क्या रास्ता लें? OPB या OAB? OPB भी लिया जा सकता है या OAB लिया जा सकता है, गुड। और सर OA से और AB ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, जबरदस्त। लेकिन हमारे पास सारी बात आ जाएगी कि PB नहीं है, लेकिन अगर PB नहीं है तो उसका रेशो तो गिवन है ना। यस सर। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि ये -A+2B का वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग 2 रेशो, और आपको PB का रेशो फाइंड करना है, तो आपने 3 लिख दिया और यहाँ पे x लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3/2 ऑफ -A+2, ये हमारा आ जाएगा वेक्टर। मैं दोबारा बता देता हूँ मैंने क्या किया, यहाँ पे AP मांगा हुआ था, हमें रेशो दिया हुआ है, रेशोस क्या है, AP एंड PB, मैंने यहाँ पे रेशो लिख दिए AP एंड PB। उसके बाद हम लोग को ये वेक्टर्स दिए हुए OA के एंड OP के दिए हुए वेक्टर्स, ये सब गिवन था। AP मांगा गया था, हम कहां से कहां गए, फ्रॉम A से O एंड देन O से P। अब्दुल्ला समझ में आ रहा है? जी सर। ये देखो ये बनाई मैंने इक्वेशन, AP के लिए A से O एंड देन O से P। अब ये तो मिल गया हम लोगों को, मैंने यहाँ लिख भी दिया। अब क्वेश्चन ये है कि हमें जाना है, हमें चाहिए OB। OB का मतलब ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, O से A या A से B, और यू कैन से O से P चले जाएं, P से B चले जाएं। तो दो रास्ते हैं, आप लोग के ऊपर है कि चाहे आप लोग O से A जाओ एंड देन A से P जाओ, या फिर O से P चले जाओ देन P से B चले जाओ। आगे दो रास्ते। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये वेक्टर नहीं गिवन, लेकिन रेशो गिवन है, इसका इसका रेशो 3 है, इसका रेशो गिवन है। तो हम लोग इसके रेशो को यूज करके ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 रिप्रेजेंट हो रहा है इस रेशो में, तो 2 रिप्रेजेंट हो रहा है -A+2B से, तो 3 पे क्या रिप्रेजेंट होगा, x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ये आपका जो आंसर आया है, ये बेसिकली किसका आंसर आया है, PB का वेक्टर आया है। आई बात समझ में? सर तो ये 3 वहां पे जाके -A और +2B से मल्टीप्लाई नहीं होगा? मल्टीप्लाई हुआ और 2 डिवाइड हो गया, हाँ। तो ऐसे ऐसे भी लिख दो, मल्टीप्लाई करके भी लिख दो, ऐसे पूरा डिनोमिनेटर लिख दो, किस कोई भी, सब सारी चीजें एक ही है। ठीक है। ओके। अच्छा, अगर किसी ने बी पे लिख दिया, हमेशा कौन सा रास्ता, ये वाला OB डायरेक्ट,
वो भी डायरेक्ट तो गिवन नहीं है ना, जब तक कोई ग्राफ होता है, ग्राफ में क्या पता कोऑर्डिनेट्स होते तो उससे निकाल लेते, हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकेंगे ना। ठीक है, हमें अगर डायरेक्ट गिवन होता ना तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट जाहिर सी बात देंगे नहीं, वो हमें कोई रास्ता देंगे जिसकी वजह से हम पूरा फिर ओबी निकाल लेंगे। इंफ्रा ये समझ में आ रहा है हमने यहाँ पे क्या किया है? जी। ओके, -a+2b को 2 से कर लिया और 3 को x से कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पी बी, अगर किसी ने बी पी भी लिख दिया ना तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा, ये पी बी है, उसमें माइनस लगाना पड़ेगा फिर, तो ये हमारा आंसर है। अब अब हम लोग क्या करेंगे, हमें पी बी मिल गया, हमें ओ बी चाहिए था, वी कैन फॉर ओ बी पार्ट 2 वी कैन गो फ्रॉम ओ से पी एंड देन पी से बी, पी से बी मिल गया है, ओ से पी पहले से मौजूद था क्वेश्चन के अंदर, तो ये हो गया 3a+2b, और इसी के आगे ऐड कर देंगे पीबी को, 3/2 ऑफ -a+2b। अब सिंप्लीफाई भी करना है इसको, ये देख लो एक दफा मैंने क्या लिखा है, ओपी एंड पीबी, ओपी एंड पीबी कहाँ से मिले हमें, पीबी रेशो से मिला है, ओपी पहले से मौजूद था क्वेश्चन के अंदर। ठीक, यस सर। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3a, अच्छा मैं ये कर सकता हूँ कि इनके नीचे एलसीएम ले लेता हूँ, सब जगह 2 2 हो जाएगा, फिर ऊपर भी 2 एंड देन इधर भी 2, ऊपर भी 2, तो ये हो जाएगा आपका 6a+4b पूरे पे अपॉन, नीचे आ गया 2, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो -3a+6b। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका 3a+10b/2, ये आपका आंसर होगा। कभी कभार बच्चे इसको इस तरह भी लिख के देते हैं कि 3a/2 + 10b/2, और उसको सॉल्व करके 5 भी कर देते हैं, तो ये भी कुछ कुछ बच्चे करते हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ऐसे भी देते हैं आंसर्स। सही है, ये पार्ट 2 तक हमने सॉल्व कर लिया, ओबी भी निकाल लिया। अब पार्ट बी देखते हैं क्या कह रहे हैं। Q इज द पॉइंट ऑन ओ ए, ओ ए पे कोई Q पॉइंट है, सच दैट OP इज पैरेलल टू OB, OB और OP के पैरेलल है, मतलब यहाँ पे Q एक पॉइंट होगा, अगर हम लोग बनाना चाहें तो यहाँ पे Q एक पॉइंट होगा जिसकी वजह से ये और ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये लोग कह रहे हैं कि फाइंड क्यू पी, ये क्यू पी का वेक्टर क्या होगा, अगर ये पैरेलल है ओबी के तो ये क्या होगा वेक्टर, वो ये पूछना चाह रहे हैं। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया? बता देता हूं, देखो इन्होंने बोला कि Q इज द पॉइंट ऑन ओ ए सच दैट, Q इज द पॉइंट ऑन ओ ए सच दैट क्यू पी इज पैरेलल टू ओ बी, मतलब अगर ये ओ बी है तो इसके पैरेलल होना चाहिए क्यू पी, तो आप क्यू की ऐसी पोजीशन बनाओ जिसकी वजह से ओ बी एंड क्यू पी लाइन पैरेलल हो जाए। बाकियों को मिटाता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग ऐसे बनाओ कि ये जो क्यू ऐसी पोजीशन में होना चाहिए कि ये जो हमारा क्यू पी है ये पैरेलल हो जाए ओ बी के, लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें हम क्या जवाब देंगे, देखते हैं। ये आते समय 1 मार्कर हैं, ये थोड़े से तंग करते हैं, लेकिन हम इसमें सिमिलैरिटी का रेशो लगा सकते हैं। लेट मी थिंक, सिमिलैरिटी भी हमने पढ़ी थी ना, हम सिमिलैरिटी की तरफ जाएंगे, मैं 1 मिनट में सोचता हूँ। अगर हमारे पास ये है 3a+2b, और हमारे पास रेशोज क्या है, अगर हमारे पास रेशोज हैं, अगर मैं सिमिलैरिटी की तरफ ही जाता हूँ तो ये रेशो है 2, ये रेशो है 3। आप लोग सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट देखो, अगर सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से देखा जाए तो ये पूरी की पूरी लेंथ है 5 रेशो के, और अगर मैं ये लाइन बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लाइन बना रहा हूँ तो ये मैं कह रहा हूँ कि एक छोटा ट्राइंगल है ऊपर, ये रहा एक छोटा ट्राइंगल, और एक बड़ा ट्राइंगल है जो पूरा का पूरा ओवरऑल ट्राइंगल है।
सिमिलैरिटी पे बेस कर रहा है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा सिमिलैरिटी की तरफ जा रहा है क्वेश्चन, अगर गौर से सुनोगे तो समझ में आएगा। अगर मैं पूरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूं तो मैं रेशो क्या ले रहा हूं, 5 ले रहा हूं। और अगर मैं छोटे वाले की बात कर रहा हूं तो मैं कितना ले रहा हूँ रेशो, छोटे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे दो ट्राइंगल है, एक ये है ट्राइंगल और एक वो ट्राइंगल है। तो सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक छोटे ट्राइंगल का रेशियो 2 है और बड़े ट्राइंगल का रेशियो 5 है। तो इसकी हर लेंथ क्या हो गई होगी, 2/5 हो गई होगी। तो जो हमारे पास अगर ये रेशियो है 3a+2b, तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि जो हमारे पास QP होगा इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 2/5। अगर QP निकालना है तो आप जो है ओ QP निकालना है तो आप OB को, OB कहाँ था, OB क्या निकाला है हम लोगों ने, 3/2 निकाला है ना। OB कहाँ है, 3a/2 + 5 भी था जी। इसके मुताबिक अगर आपकी OB इतना आई है, ये आपका वेक्टर आया है OB का, अगर वो पैरेलल है तो आप लोगों को सबसे पहले देखना पड़ेगा व्हाट इज द कनेक्टिंग रेशियो बिटवीन देम। रेशियो क्या है, 2:5 का रेशियो है। आउट ऑफ 5 ये वाली जो छोटा ट्राइंगल है वो 2 है, तो 2/5 है छोटा वाला ट्राइंगल। तो अगर हम इसी के वेक्टर को मल्टीप्लाइड बाय 2/5 कर देंगे तो हमारा QP आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया मैं दोबारा बताता हूँ कि मैंने थोड़ी लंबी कर दी है यहाँ पे, वापस बता दें। वापस बता देता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, सुकून से समझते हैं इसको दोबारा। बट ये आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोगों के दिमाग में सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, याद है सिमिलैरिटी क्या थी। यस सर। ठीक है, इस हिसाब से अगर मैं ऑब्जर्व करवाऊं तो एक हमारा पूरा ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल है हमारा इतना। ये ट्राइंगल कहाँ से आया भाई, इन्होंने बोला है Q एक ऐसी जगह पे होगा आपका जिसकी वजह से ये लाइन और ये लाइन क्या बन जाएंगी, पैरेलल बन जाएंगी। यहां तक बात क्लियर हुई। यस। जो क्वेश्चन में कहा गया है, ये मैंने नहीं कहा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि Q इज द पॉइंट ऑन OA सच दैट QP इज पैरेलल टू OB। अब अगर मैं OB की बात करूं, हम लोगों ने OB निकाला था 3a/2 + 5b, 3a/2 + 5b, ये हमने निकाला है। ठीक है, अगर मैं सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट देखूं, जो मैंने पर्पल कलर का ट्राइंगल बनाया है पूरा, उसका रेशो है 5, और जो मैंने AP का रेशो बनाया है छोटे ट्राइंगल की लेंथ, उसी साइड की लेंथ का रेशो है 2। ये बात भी समझ में आ गई। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी, इसके 5 डिवीजन है, उसके 2 डिवीजन है। तो अगर मुझे लेंथ चाहिए, अगर मैं इस लेंथ की बात करूंगा OP OB, और मैं बात करूंगा QP की, तो उनका भी रेशो किस तरह का होगा, ये रेशो 5 होगा, ये रेशो 2 होगा। आप कुछ बात समझ में आई। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हो आप लोग। ये देखो, अगर एक ट्राइंगल मैं बनाता हूं और इस ट्राइंगल को अगर मैं, तो इसके अंदर एक छोटा ट्राइंगल बना के उसको ब्रेक कर रहा हूं, तो आप लोग के पास दो ट्राइंगल हैं, एक पूरा ABC ट्राइंगल है और एक है PQC ट्राइंगल। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि ABC ट्राइंगल इज सिमिलर टू PQC ट्राइंगल। तो अगर आपके पास इसका डिवीजन ऐसा है कि ये रेशो अगर आपके पास पूरा का पूरा 5 रेशो है और ये रेशो आप लोग के पास 2 रेशो है, तो इसमें भी यही होगा कि ये वाली लेंथ का भी रेशो 2 से बढ़ेगा और ये वाली लेंथ का भी रेशो हमारा 5 से होगा। ये हमने सिमिलैरिटी में पढ़ा है, याद आ रहा है। यस। यस फातिमा, अब्दुल्ला, हरीफ, इंशा, याद है। जी सर। हर जी। लेंथ के लिए रेशो वही कनेक्टेड होंगे। तो अगर हमारे पास ये रेशो मिल गया हम लोगों को 5 और 2, तो हम लोग ये कह सकते हैं, अब आप लोग की मर्जी है, ऐसे कर सकते हो कि अगर आप लोग को QP निकालना है तो आप उसका रेशो ले लो 2, और अगर आप लोगों को OB का पता है वेक्टर क्या है 3a/2 + 5b, तो उसके आगे x लिख दो। ऐसे भी कर सकते हो करना चाहो तो। x नहीं, आई एम सॉरी, उसके आगे उसका रेशो 5 लिख दो। ऐसे भी करना चाहो तो कर सकते हो कि हमें पता था ये वाले का, तो हमने इसके आगे इसी का रेशो लिख दिया, और हमें नहीं पता था ऊपर PQ का, QP का, लेकिन हमें उसका रेशो पता था, तो हम अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये बन जाएगा 2/5 ऑफ 3a/2 + 5b। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3a/5 + 2b।
ये आपका आंसर होगा। किसका आंसर होगा? क्यू पी का। क्लियर है? सर ये 3A आप ये पूछो। 3A क्यों होगा? कहाँ पे 3/5 क्यों आ रहा है? आपने सॉल्व करा इसको? सॉल्व कर लिया मैंने। क्या चीज पूछना चाह रहे हो? कहाँ कंफ्यूज हो मुझे बताओ। ये थोड़ा सही से सॉल्व कर दें, डिटेल में समझ नहीं आया मुझे। लेकिन मैं सॉल्व कर दूं, कोई मसला नहीं है, करता हूँ। इसके बाद का स्टेप कह रहे हो ना? इस स्टेप के बाद का स्टेप कह रहे हो? नहीं, इससे पहले का। तो जो ऊपर किया है मैंने, जो हाईलाइट भी है। उससे ऊपर मतलब दोनों के बीच में जो है, हाँ। अच्छा, दोनों के बीच में ये वाला कह रहे हो ना आप? ये वाला कह रहे हो? ये वाला। जी। इसको सॉल्व कैसे किया फर्दर, ये पूछ रहे हो? यस। ओके, ये देखो 2/5 ब्रैकेट लगा हुआ है, एक्सपेंशन होगी। तो अभी आप मल्टीप्लाई कराओगे इसको 2/5 को 3/2 से, तो ये हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3a/2। 2 कैंसिल हुआ, ये हो गया 3a/5। और अगर मैं आगे इसको सॉल्व करूं 2/5 को 5b से करूं तो ये हो जाएगा 5b मल्टीप्लाइड बाय 2/5। 5 कैंसिल हुआ और 2b बचा, तो तभी आपका 2b आ रहा। सही सही। सही है सर, सही थैंक है? सबको समझ में आई ये बात? देखो ये 1 मार्कर है, 1 मार्क का है ये। ठीक है, गुड। आगे चलते हैं। इस तरह का और क्वेश्चन आएगा तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ। इन द डायग्राम ओ ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम, नजर आ रहा है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है भाई? अगर ओ है और बी सी है तो बी सी का भी वेक्टर ए होगा, सी है तो ऊपर का भी वेक्टर सी होगा। एक्स इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एक्स इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी नहीं बनाया हुआ, हम बना सकते हैं। ये रहा एक्स, यहाँ पे एक्स होगा। एक्स इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। वाई इज द पॉइंट ऑन ए बी। वाई इज द पॉइंट ऑन ए बी वेयर एक्स ए वाई एंड वाई बी टू 1। हम बना सकते हैं इसको अपनी मर्जी से। कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा तो ए वाई ये होगा, ये वाई है अगर तो ये ए वाई हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और वाई भी ये हो गया। बना लो अपने लिए आसानी के लिए कि उसको प्लेस कर दो। प्लेस कैसे करोगे? 2:1 का रेशो है तो इसको 1 रेशो दिखा दो, इसको 2 रेशो थोड़ा सा बड़ा दिखा दो। अब जरूरी नहीं आपने एग्जैक्ट प्लेस पे वाई लगाया हो। बात समझ में आ रही है मेरी? ओके, गुड। अच्छा, उसके बाद एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ ए सी। फाइंड ए सी। ए सी निकालना है। ए सी तो बहुत आसान है, कौन बताएगा मुझे? डायरेक्ट भी बता सकते हो आप लोग। ए और सी बताओ। ए से सी का वेक्टर बताओ, कैसे निकालोगे? -a+c। -a+c, गुड। कैसे किया? ए से ओ चला गया और ओ से सी चला गया। आगे चलूं? क्योंकि देखो अगर मैं ए पे खड़ा हुआ हूं और मैं ए से ओ जा रहा हूं तो मैं उल्टा जा रहा हूं। उन्होंने डायरेक्शन दी हुई है ऐसी, मैं जा रहा हूं ऐसे। अगर ऐसे जाने का डायरेक्शन ए है तो मैं नेगेटिव में चले जाऊंगा ए। क्लियर है? ओके, गुड। चलो, पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स आप लोग को समझाया। पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब होता है? अरीब, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? सर जहाँ पे उसका एक्स और वाई पता है। अच्छा सही, ये बता दो पोजीशन वेक्टर कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ पे खत्म करते हैं? किससे शुरू करते हैं पोजीशन वेक्टर? 0 से। हाँ, सर जीरो एक्स से। नहीं, ओ। ओ बोलो, ओ बोलो, ओ। ओ से। जैसे मैं ए का पोजीशन वेक्टर कह रहा था आप लोग ऊपर, तो आप लोग क्या कह रहे थे? ओ ए। ऐसा ही है ना? देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ओ ए। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब है आप ओ से चेक करते हो, जीरो नहीं बोलो, ओ बोलो उसको। सही है? तो basically they are asking you to find the vector of OX, right? O से X का बता दो, वो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। O से X का वेक्टर क्या होगा? तो O से X का वेक्टर कैसे निकालोगे? कहाँ जा सकते हो? क्या क्या हम लोग डायरेक्शन ले सकते हैं? हम O से A जा सकते हैं एंड देन A से C जा सकते हैं। कर सकते हैं ऐसा?
सर सी से एक्स नहीं जा सकते? ओ से सी एंड सी से एक्स, ये कह रहे हो? जी सर। बिल्कुल जा सकते हैं, आपका भी आंसर वही आएगा जो मेरा आंसर आ रहा है, दोनों तरीके सही है। रास्ते दोनों सेम है, शुरुआत कहाँ से करनी है? ओ से, खत्म कहाँ करना है? एक्स पे। अब जिस तरीके से भी जाओ आपका आंसर सेम आएगा। आगे बात समझ में? जी सर। अगर कोई बच्चा, मतलब इतनी कोई बेवकूफी तो खैर नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई बच्चा ये हरकत कर रहा है, वो कह रहे हैं सर मैं ओ से ए गया, फिर उसके बाद मैं ए से बी गया, और मैं बी से सी गया, और मैं सी से एक्स गया। आंसर सही आएगा, लेकिन वो इतना बेवकूफ है नहीं, कितना घूमेगा। ऐसा ही है, लेकिन उसमें भी आंसर सेम आ रहा होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। चलो, सो ओ से सी एंड सी से एक्स भी परफेक्ट है, ओ से ए एंड ए से एक्स भी परफेक्ट है, तो ओ एक्स आ जाएगा। अब जरा बात समझनी है, ये ए एक्स कितना होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो क्या लिखा हुआ है इस पे, मिड पॉइंट। x is the midpoint of x is the midpoint of AC। तो हमारा पूरा AC कितना आया था? अभी हम लोगों ने निकाला है, कहाँ निकाला है? ये रहा, माइनस ए प्लस सी। तो अगर ये पूरा माइनस ए प्लस सी है, तो मैं इसको कर सकता हूँ कि ये कितना होगा, माइनस ए प्लस सी अपॉन टू। ये भी माइनस ए प्लस सी अपॉन टू होगा फिर। ठीक है, हाफ हाफ कर दिया, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब होता है आपने लाइन को बीच में से तोड़ दिया। क्लियर है यहाँ तक बात? सर अपॉन टू कैसे? अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि आपके पास जो है वो 10 सेंटीमीटर की रोप, 10 मीटर की रोप है, और आप, मैं कहूंगा इसको आधे आधे टुकड़े तक बताओ कितनी होगी, तो आप बोलोगे ना सर 5 है। तो आप कैसे निकाल दो 5/2, नहीं करोगे? जी आप सर नहीं करोगे? समझ गए। समझ गया? ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आप लोगों को जाना है पोजीशन वेक्टर, आप लोगों को निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स। तो आप लोग स्टार्ट करोगे ओ से ए एंड देन ए टू एक्स। तो ओ से ए लिख लो तो अच्छा है। ओ एक्स निकालने के लिए यू कैन गो फ्रॉम ओ से ए एंड देन ए से एक्स। ओ से ए जाने के लिए आप ए करोगे, एंड ए से एक्स जाने के लिए आप लोग क्या करोगे, माइनस ए प्लस सी अपॉन टू। ब्रैकेट में डाल देना क्योंकि प्लस माइनस आ रहा है। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे भी अपॉन टू, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय टू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2a, पूरा ही नीचे आ जाएगा 2, और ब्रैकेट खोलोगे ये हो जाएगा माइनस ए प्लस सी। फाइनली इट विल बिकम 2a, सॉरी, a प्लस सी, इट विल बिकम a प्लस सी अपॉन टू। तो ये ax आ रहा है, a प्लस सी अपॉन, आंसर है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। सिंप्लीफाई किया है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन की है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। लास्ट में वो कह रहे हैं वाई एक्स निकाल लो। वाई एक्स के लिए क्या रास्ता लूं मैं, अब ये भी बता दो। वाई एक्स का रास्ता क्या होना चाहिए? हाँ जी, वाई ये रहा ना, बीच में नहीं है ये, किसने, इनका रेशो गिवन है एक्स, ये सॉरी एक्स नहीं है, वाई है ना। वाई एक ऐसे पॉइंट पे कि अगर मैं वाई और बी की बात करूं तो वो 1 रेशो पे है, और अगर मैं ए और वाई की बात करूं तो वो 2 रेशो पे है। ठीक है, तभी मैंने थोड़ा सा इसको क्लोजेस्ट टू बी बनाया है, एक अंदाजन बनाया है मैंने। ठीक है, अगर मैं आपको कहता हूँ कि वाई से एक्स जाना है तो कैसे जाएंगे फातिमा? एक्स सर, जी जैद बोलो। सर वाई ए से ओ फिर ए ओ से से एक्स। नहीं नहीं नहीं, देखो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं इसमें अब्दुल्ला को पकड़ूंगा। अब्दुल्ला मेरी बात सुनो, आपको शुरू कहाँ से करना है, आपको निकालना क्या है, पहले ये बताओ आपको निकालना क्या है? वाई एक्स निकालना है? जी सर। शुरू कहाँ से करोगे? सर ए से। क्यों ए से शुरू करोगे, तुम वाई पे खड़े हो, तुम्हें एक्स पे जाना है। किससे शुरू करोगे बताओ? वाई सर से वाई ही से। शुरू करोगे, यस। वाई से ए चले जाओ, फिर कहाँ जाओगे बताओ? सर ए से ओ। ए से ओ क्यों जा रहा है? अच्छा फिर बताओ, अच्छा चलो बताओ, मुझे बताओ फिर क्या होगा। वाई से ए चले गए, ए से ओ चले गए, आगे बताओ। सर फिर एक्स। ओ से एक्स, तो हम ये कर सकते हैं कि हम वाई से ए चले जाएं और ए से एक्स चले जाएं, ये ज्यादा शॉर्ट नहीं पड़ेगा? सर हम ये दोबारा भी तो कर बोले सकते वाई हैं, से। वाई से ए चले जाएं और ए से एक्स चले जाएं, ये तो शॉर्ट है।
उससे शॉर्ट है जो आपने बताया, ओ अच्छा अच्छा अच्छा। है ना? समझ गए? अब गेम समझ में आ गई सबको? जी सर। जैस आपको भी समझ में आया? जी सर, मुझे आ गया था वाला। चलो गुड। अब y से a की बात करूं तो देखो, हमें नहीं पता कि y से a कितना है, लेकिन हमें पूरा का पूरा पता है इट इज c। बहुत सारे तरीके, दो तरीके मैंने बताए थे, उनमें से कोई भी तरीका ले लो। अभी मेरे पास, क्योंकि मैं क्विक क्विक करना चाह रहा हूं, तो मेरे पास ये तरीका है कि मैं एक काम करता हूँ, पूरे ए बी को मैं कंसिडर कर रहा हूँ सी, तो उसके तीन हिस्से हुए हुए हैं, तो सी अपॉन थ्री हो जाएगा एक हिस्सा, और क्योंकि ए बाय दो हिस्से हैं तो ये हो जाएगा टू सी अपॉन थ्री। कुछ बात समझ में आई? सर एक दफा ये रिपीट कर दें बस। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो पूरा का पूरा ए बी कितना है, सी के बराबर है, उसके हिस्से कितने किए गए रेशोज में, टोटल हिस्से कितने हुए हैं? 3। थ्री रेशोज हुए हैं, तो आप लोग सी अपॉन थ्री कर लो पहले, तो सी के तीन हिस्से हो गए, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग को ए वाई चाहिए, तो उसके दो हिस्से ले रहे हो आप, तो टू सी अपॉन थ्री हो जाएगा, या सी अपॉन थ्री मल्टीप्लाई बाय टू हो जाएगा, तो दो हिस्से आ गए आपके पास। समझे? जी सर समझ गए। गुड। तो ये, लेकिन एक और प्रॉब्लम भी है, इट विल बी माइनस टू सी अपॉन थ्री। कौन बताएगा माइनस क्यों लगा रहा हूं मैं? सर क्योंकि y से a जा रहे हैं, a से y का वाई से टोटल। ए जा रहे हैं, ए से वाई नहीं जा रहे, शाबाश। तो अगर हमारे पास डायरेक्शन यूं थी लाइक दिस, तो ऊपर भी ऐसी ही होगी सी की डायरेक्शन लाइक दिस, बट हम जा यूं रहे हैं। ये बात समझ में आई? सी की डायरेक्शन यूं है, जो हमने तोड़ा भी है इस तरीके से ही तोड़ा है उसको फ्रैक्शंस में, लेकिन हम जा उल्टा रहे हैं, तो ये माइनस टू सी अपॉन थ्री हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे, अगर हम लोग को वाई एक्स चाहिए, तो हम लोग वाई एक्स के लिए क्या कह रहे हैं, वाई से ए एंड ए से एक्स। y से a के लिए हम लोग माइनस टू सी अपॉन थ्री कर रहे हैं, a से x के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले से दिया हुआ है माइनस a, मतलब निकाला हुआ था हम लोगों ने, प्लस सी अपॉन टू। आगे सॉल्व करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्ली एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, तो जाएगा माइनस फोर सी अपॉन सिक्स प्लस थ्री ब्रैकेट माइनस ए प्लस सी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वो पूछ सकता है। माइनस सी माइनस थ्री ए अपॉन सिक्स आंसर आ रहा है, ठीक है। ठीक है। यस। जी सर। ओके गुड। और इसके हम लोग फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना है। हम लोग एक पार्ट और बना लेंगे P1 का, उसमें P1 कवर करेंगे, क्योंकि आप लोगों में भी एनर्जी कम नजर आ रही है, मेरे अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी लो हो रही है। तो ये आप लोग इंशाल्लाह इसको एक दफ़ा खुद लेके बैठो, समझो कि हमने क्या क्या किया है आज। वेक्टर्स क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा जो पजलिंग चीज और घुमाने वाली चीज ही रेशोज है। रेशोज का गेम समझ में आ गया? दो गेम, दो दो आप लोगों को सॉल्यूशंस बताए, दो आप लोगों को मैंने बताया कि आप कैसे क्रैक कर सकते हो। तो आप लोग या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे जाओ, या फिर वो हिस्से करने वाले तरीकों पे जाओ, जैसे मैंने अभी हिस्से वाला एक तरीका समझाया है, ये वाला हिस्सा। लेकिन हिस्से वाले अक्सर कभी कभार काम नहीं करते, वर्क नहीं करते कहीं कहीं, तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे जाओगे, वो परफेक्ट रहेगा। एक और तरीका भी बताया था मैंने, वो ये बताया था कि अगर इक्वल्स टू हो, कि रेशोज को हम इक्वल्स टू में लिख दें, तो उसमें भी काफी हद तक हेल्प हो जाती है, ये वाला जो था। तो आप लोग खुद से फिगर आउट करो, आज इसको लेके बैठो, कुछ क्वेश्चंस कर लेना इसके, तो आप लोग के पास ग्रिप हो जाएगी कॉन्सेप्ट की ना। और फिर हम लोग बाद में इसको फिर कल इंशाल्लाह और डिस्कस करते हैं। जी सर। ओके देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।